राज ठाकरे, मुंबई में 30 साल से रहने के बाद भी मैं ठीक से मराठी नहीं जानता हूं और तुम्हारी घोर बदतमीजियों के कारण मैंने संकल्प लिया है कि जब तक तुम्हारे जैसे लोगों को मराठी मानुष का हित चिंतक होने का दिखावा करने की इजाज़त दी जाएगी, मैं प्रतिज्ञा लेता हूं, मैं मराठी नहीं बोलूँगा। क्या करना है बोल। राज ठाकरे के खिलाफ ऐसे तेवर, क्या ये बगावत है? कम से कम एक्स पर जिन्होंने ये पोस्ट किया है वो ऐसा मानने को तैयार नहीं। उनके और उनके समर्थकों के मुताबिक ये उस कथित जुल्म के खिलाफ हक की आवाज़ बुलंद करने का साहसिक तरीका है। जुल्म ये कि मराठी न बोल पाने वालों को निशाना बनाया जा रहा है और उनसे बदसलूकी की जा रही है। आपको बता दें कि शुरुआत में जिस पोस्ट का जिक्र किया गया वो सुशील केडिया की है। वो केडियोनॉमिक्स के संस्थापक हैं और फिलहाल राज ठाकरे और उनकी पार्टी एमएनएस के खिलाफ झंडा बुलंद कर रहे हैं। राज ठाकरे को चुनौती मुंबई ही नहीं बिहार से भी दी गई है। बिहार से चुनौती देने वाले हैं पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव। उन्होंने क्या कहा है ये हम इस वीडियो में आगे बताएंगे। अभी जान लीजिए कि महाराष्ट्र में राज्य सरकार के स्कूलों में भाषा से जुड़े एक आदेश को लेकर राजनीति गरमाई हुई है। यह आदेश त्रिभाषा से जुड़ा था और अप्रैल में जारी हुआ था। विरोध के बाद 17 जून को संशोधित आदेश जारी किया गया जिसमें हिंदी को ऑप्शनल बनाया गया। उद्धव ठाकरे की शिवसेना और राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी एमएनएस ने इसके विरोध में सड़क पर उतरने का ऐलान कर दिया था। राज्य की देवेंद्र फडणवीस सरकार ने बीते हफ्ते विवादित फैसला वापस ले लिया। इस बीच बीते रविवार यानी 29 जून को मुंबई में मीरा रोड पर एमएनएस के 7 कार्यकर्ताओं ने एक दुकानदार से इसलिए मारपीट की क्योंकि वो हिंदी में बात कर रहे थे। मारपीट का वीडियो वायरल हो गया और इसे लेकर कई लोग विरोध जाहिर कर रहे हैं। मीरा रोड के दुकानदारों ने भी विरोध मार्च निकाला, लेकिन आरोप ये लगाया जा रहा है कि प्रशासन को मारपीट करने वालों और कानून को अपने हाथ में लेने वालों के खिलाफ जितनी सख्ती करनी चाहिए उतनी नहीं की जा रही है। इस बीच रिपोर्ट है कि एक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर एमएनएस कार्यकर्ताओं ने पुणे में भी हंगामा किया। उधर राज ठाकरे को एक्स पर चुनौती देने वाले सुशील केडिया ने 3 जुलाई को पोस्ट तो कर दी, लेकिन उसके बाद से वो डरे हुए हैं। उन्होंने एक्स पर ये जानकारी देते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को टैग किया है और पुलिस से सुरक्षा मांगी है। एमएनएस की राजनीति पर नज़र रखने वाले दावा करते हैं कि अपने गठन के बाद से ही राज ठाकरे की पार्टी ऐसी ही राजनीति करती रही है। जानकारों का दावा है कि आने वाले समय में स्थानीय निकाय के चुनाव होने हैं। मुंबई महापालिका में हर पार्टी का बहुत कुछ दांव पर लगा है, इसलिए ऐसे भावनात्मक मुद्दे उठाए जा रहे हैं। राज ठाकरे की पार्टी को फिलहाल इस मुद्दे में संभावना दिख रही है। अभी उनके साथ उद्धव ठाकरे की शिवसेना भी खड़ी है। दोनों भाई साथ में ताकत दिखा रहे हैं। 20 साल बाद साथ आ रहे हैं। जानकार दावा करते हैं कि ये रणनीति शायद बीजेपी और देवेंद्र फडणवीस को भी रास आ रही है। जानकारों का दावा है कि राज ठाकरे की पार्टी से उत्पीड़ित लोग वो हैं जो मराठी नहीं बोल पाते हैं और उनके पास बीजेपी के समर्थन के अलावा कोई विकल्प नहीं है। यही वजह है कि राज्य सरकार को एमएनएस के खिलाफ जो सख्ती दिखानी चाहिए वो नज़र नहीं आती। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सार्वजनिक तौर पर कहते रहे हैं कि राज ठाकरे उनके मित्र हैं। बीती 12 जून को सीएम ने एक होटल में करीब 1.5 घंटे तक राज ठाकरे के साथ मीटिंग की थी। मीडिया रिपोर्टों में ये भी दावा किया जा रहा है कि इसी मीटिंग में सीएम फडणवीस ने राज ठाकरे को मराठी का मुद्दा गर्म करने की सलाह दी। इसके पीछे जानकार क्या कारण बता रहे हैं ये हम आपको दूसरे वीडियो में बताएंगे। जानकारों की राय है कि राज ठाकरे की पार्टी के मराठी के मुद्दे पर गर्मी दिखाने से उद्धव ठाकरे की पार्टी और देवेंद्र फडणवीस की बीजेपी दोनों को फायदा मिल रहा है। हालांकि सार्वजनिक तौर पर मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा है कि मराठी के नाम पर गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और किसी ने कानून तोड़ा तो एक्शन होगा। लेकिन मुख्यमंत्री जो कह रहे हैं उनका प्रशासन वैसे कदम उठाते नहीं दिख रहा है। ये कहा जा रहा है कि मराठी बोलने को लेकर एमएनएस कार्यकर्ता ज़्यादातर उत्तर भारतीयों को निशाना बना रहे हैं।
इनमें भी पूर्वी यूपी और बिहार के लोग ज़्यादा हैं। ऐसे में इस मुद्दे की गूंज बिहार में भी सुनाई दे रही है। बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने राज ठाकरे को चेतावनी दी है कि वो मुंबई आकर उनकी हेकड़ी निकाल देंगे। उन्होंने आरोप लगाया है कि राज ठाकरे जो कर रहे हैं वो महाराष्ट्र की बीजेपी की अगुवाई वाली सरकार के इशारे पर कर रहे हैं। पप्पू यादव ने एक्स पर लिखा है, महाराष्ट्र में हिंदी भाषियों पर राज ठाकरे के लोग हमला कर रहे हैं। मैंने राज ठाकरे को चैलेंज किया है वो ये गुंडागर्दी बंद करें, अन्यथा मैं मुंबई आकर उनकी सारी हेकड़ी निकाल दूंगा। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में गलती से उद्धव ठाकरे जी का नाम ले लिया है। मैं उनका दिल से सम्मान करता हूं। राज ठाकरे बीजेपी के इशारे पर जो गुंडाई कर रहे हैं वो नहीं चलने देंगे। हर प्रदेश की क्षेत्रीयता का सम्मान है, पर उसके नाम पर हमारे बिहार के लोगों पर वार करेगा तो उसकी चूल्हे हिला देंगे। याद रहे कि उद्धव ठाकरे कांग्रेस के साथ महाविकास अघाड़ी का हिस्सा हैं। पप्पू यादव भले ही निर्दलीय सांसद चुने गए हों, लेकिन उन्हें कांग्रेस के साथ देखा जाता है। 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले उन्होंने अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय कर दिया था। बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। महाराष्ट्र में जो कुछ हो रहा है उसकी आंच से बिहार भी सुलग ही रहा है। अब देखना है कि चुनावी गर्मी में भड़कती और निर्दोष लोगों को चपेट में लेती इस नफरत की आग को ठंडा करने के लिए क्या कोई गंभीर प्रयास होगा। वैसे हम मानते हैं कि मराठी भाषी कभी नहीं चाहेंगे कि उनकी भाषा के नाम पर कोई गुंडागर्दी करे। मराठी और हिंदी की स्क्रिप्ट यानी लिपि एक है, कई शब्द एक से हैं। हिंदी भाषियों को मराठी बोलने में बहुत आनंद आता है। ये दोनों एक ही कुल की भाषा जैसी हैं, जिन्हें एक दूसरे से समृद्धि मिलती है, आदर मिलता है। इनके नाम पर नफरत फैलाना और मारपीट करना, इसे कतई ठीक नहीं कहा जा सकता। आप क्या कहते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।